आओ जीना सीखें, जीने का करीना सीखें। आओ जीना सीखें। कहानी। एक सुंडी जो तितली बनी। अनमोल और असद को कुदरत के राज जानने का बहुत शौक था। वो हमेशा चीज़ों को गौर से देखते, सवाल करते और अपने उस्तादा से सीखने की कोशिश करते। तितली की जिंदगी का सफर। एक दिन उनके स्कूल में मिस सदफ ने उन्हें एक दिलचस्प मौजू पर सबक पढ़ाया। जैसे ही मिस सदफ ने तख्ते पर तितली की तस्वीर बनाई, सब बच्चे तजस्सुस से उनकी बातें सुनने लगे। मिस सदफ ने पूछा, बच्चों, क्या आप जानते हैं तितली पहले एक नन्ही सी सुंडी होती है? अली ने हैरत से कहा, वाकई? हाँ, मिस सदफ ने कहा, तितली की जिंदगी के 4 अहम मराहिल होते हैं। आइए हम सब मिलकर एक कहानी के जरिए सीखते हैं। मिस सदफ ने एक कहानी सुनानी शुरू की और बोर्ड पर रंगीन चाक से लिखा, नन्ही सुंडी की बड़ी मुहिम। और फिर कहानी सुनाना शुरू की। एक दिन एक छोटे से बाग में मुन्नी नामी सुंडी पैदा हुई। वो सब्ज रंग की निहायत नर्म व मुलायम सुंडी थी और सिर्फ पत्ते खाकर खुश रहती थी। मगर उसके दिल में आजाद फजा में उड़ने का ख्वाब था। फिर मिस सदफ ने बोर्ड पर एक लाल चाक से लिखा, पहला मरहला अंडा। मुन्नी पहले एक नन्हे से अंडे में बंद थी, जो उसकी माँ ने एक पत्ते के नीचे चिपका दिया था। कुछ दिनों बाद ही अंडा टूटा और नन्ही सी सुंडी बाहर आई। फिर मिस सदफ ने एक प्यारी सी सुंडी बनाई और बोर्ड पर ब्लू चाक से लिखा, दूसरा मरहला सुंडी लावा। मुन्नी दिन रात खाती रही। वो पत्ते चबाती गई और बड़ी होती गई। उसकी जिल्द बार बार रंग बदलती थी। वो पहले से ज्यादा मोटी और लंबी हो गई थी। फिर मिस सदफ ने बोर्ड पर एक और शक्ल बनाई और लिखा, तीसरा मरहला प्यूपा, घमंडी। और दोबारा कहानी सुनाना शुरू की। एक दिन मुन्नी ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि वो कुछ खास करे। वो एक टहनी के साथ लटक गई और अपने गिर्द एक सख्त सख्त खौल बना लिया ताकि उसको नुकसान ना हो। और उस खौल को प्यूपा या घुमंडी कहते थे। अंदर ही अंदर एक बड़ी तब्दीली हो रही थी। वो अब सुंडी नहीं रही थी, बल्कि तितली बनने जा रही थी। बच्चे निहायत दिलचस्पी से सुन रहे थे। अहमद ने पूछा, टीचर, क्या वो मगरूर थी? तो मिस सदफ हंस पड़ी और कहा, नहीं बेटा, ये उसका इस मरहले में नाम है। इसके इसके बाद मिस सदफ ने बोर्ड पर ग्रीन चाक से एक और तस्वीर बनाई और बच्चे खुशी से चहक उठे, क्योंकि ये एक निहायत खूबसूरत तितली की तस्वीर थी। और मिस सदफ ने लिखा था, चौथा मरहला तितली। एक दिन बाद, कई दिन के बाद प्यूपा का खौल टूटा और अंदर से एक खूबसूरत रंग बिरंगी तितली निकली। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने परों को फैलाने लगी और फिर हवा में उड़ गई। मिस सदफ ने कहानी ख़त्म की तो सब बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। हसन ने जोश से कहा, तो इसका मतलब है, वाओ, तितली का सफ़र बहुत ख़ास होता है। जी हाँ, मिस सदफ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मिस सदफ ने कहा, बच्चों, हमेशा याद रखो, सबकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आती हैं, मगर सब्र और मेहनत के बाद ही खूबसूरती और कामयाबी मिलती है।
انمول اور اسد نے سوچا کہ وہ اپنے باغ میں آئندہ تتلیوں کو غور سے دیکھیں گے اور اس حیرت انگیز عمل کو خود محسوس کریں گے۔ سندس نے پوچھا، ٹیچر، کیا ہم اسکول میں ایک سنڈی پال سکتے ہیں؟ مس صدف نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت زبردست خیال ہے۔ یوں بچوں نے قدرت کے ایک شاندار راز کو سمجھا اور سیکھا کہ ہر بڑی تبدیلی کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی چھپی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قدرت کے کارخانے میں ہر چیز ایک خوبصورت عمل سے گزرتی ہے، اور اگر ہم صبر اور محنت کریں تو زندگی میں بہت سی خوبصورت کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا کہانی ختم ہوتی ہے، اگلے بدھ کو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔